9वां प्रश्न है, यदि 15 सी आर अनुपात 15 सी आर माइनस 1 बराबर 11 अनुपात 5 तो आर का मान ज्ञात कीजिए। चलो इस प्रश्न को हल करते हैं। देखो ये 15 ऊपर में दिया, इसका मतलब क्या होगा 15 फैक्टोरियल, है ना। और नीचे में आर है मतलब आर फैक्टोरियल। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे। तो 15 में आर को घटाना है, ऊपर वाले में नीचे वाले को क्या करना होता है, घटाना होता है। फिर नीचे, फिर पीछे में क्या लगा देना है, फैक्टोरियल लगा देना है। फिर यहाँ पे अनुपात है तो इस तरीके से अनुपात लिख लेते हैं। फिर 15 ऊपर में दिया है, यहाँ भी 15 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर आर माइनस 1 फैक्टोरियल पहले लिखना है। फिर क्या करेंगे, ऊपर वाले से इस नीचे वाले को घटा देंगे तो 15, और ये जो मान है ना प्लस में है तो इसलिए ये आर माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में इसलिए ये मान प्लस में आ जाएगा। इस तरीके से, और पीछे में फैक्टोरियल लगा देना है। फिर बराबर के बाद 11/5 दिया है, इसको लिख लेते हैं। ये 15 फैक्टोरियल, फिर आर अनुपात आर फैक्टोरियल, फिर 15 माइनस आर फैक्टोरियल, है ना। अब ये जो अनुपात है इसको हम गुणा में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये अनुपात का मतलब क्या क्या होता है भाई, अनुपात का मतलब होता है ये जो मान दिखाई दे रहा है ना, इस मान को ये मान क्या कर रहा है, भाग दे रहा है। देखो ना 11/5 मतलब 11 को 5 भाग दे रहा है ना। तो इसी तरीके से ये क्या है, इस मान को ये मान जो है भाग दे रहा है। तो कुल कितने पद है, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा। नियम क्या कहता है, पहले और चौथे का गुणा, है ना, और दूसरा और तीसरे का गुणा। तो ये पहला हो गया पद, ये हो गया दूसरा पद, ये तीसरा पद, और ये नीचे वाला चौथा पद। तो नियम कहता है पहले और चौथे का गुणा, दूसरे और तीसरे का गुणा। तो पहला के सीध में कौन आ जाएगा, चौथा, और दूसरा के सीध में कौन आ जाएगा, तीसरा। तो गुणा का निशान लगाओ, और आर माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर 15 और 1 16, है ना। तो 16 माइनस आर फैक्टोरियल, और ये ऊपर वाला मान नीचे में आ जाएगा, तीसरा दूसरा के सीध में आ गया। देखो इस तरीके से। फिर 11/5, ये 15 फैक्टोरियल और 15 फैक्टोरियल कट गया। अब ये आर माइनस 1 फैक्टोरियल है, जैसा है वैसा लिख लेते हैं। 16 माइनस आर को हम 15 माइनस आर फैक्टोरियल तक के क्या करेंगे, ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि नीचे में देखो ना 15 माइनस आर फैक्टोरियल दिया हुआ है, और ये आर फैक्टोरियल को भी हम आर और आर माइनस 1 फैक्टोरियल तक के ले जा सकते हैं। और यहाँ पे 15 माइनस आर फैक्टोरियल जैसा वैसा रखते हैं। देखो ये वाला और ये वाला कट गया, ये वाला और ये वाला कट गया, और यहाँ पे 11/5 रहेगा। 16 माइनस आर, 16 माइनस आर, और नीचे में आर है, और 11/5। तो देखो फिर से नियम वही लगाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला और चौथे का गुणा, दूसरा और तीसरा का गुणा, है ना। तो पहला चौथा, तो 16 गुणित 5 कर देते हैं। 16 पंचे कितना होता है, 80। ये हो गया 80 माइनस 5, इसके साथ भी गुणा होगा तो 5 आर हो गया, और आर और 11 का गुणा होने पर 11 आर हो जाएगा। आर आर वाले को एक साइड रख लेते हैं, तो 11 आर के साइड में कौन चला जाएगा, 5 आर, तो ये हो जाएगा प्लस में, और अकेला हो जाएगा 80। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 आर, और ये रहा 80। 16 एकम और 16 पंचे काट देते हैं, तो आर का मान कितना आया, आर का मान प्राप्त हुआ 5। यही क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक, आपको समझ में आया ना। 9वां प्रश्न बहुत सरल और बहुत आसान था ना। चलो 10वां प्रश्न देखते हैं। देखो 10वां प्रश्न है, यदि 20 सी आर बराबर 20 सी आर प्लस 6 तो आर का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सरल प्रश्न है। ठीक है, मैंने बताया क्या था, आप लोगों को पता होगा। यदि एन सी एक्स बराबर है किसके, एन सी वाई के, है ना। एन सी एक्स बराबर है किसके, एन सी वाई के। तो यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो एक्स वाई तो अलग अलग है ना। तो एक्स बराबर वाई क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर। तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक्स बराबर वाई होगा तो ये दोनों जुड़ जाएगा, है ना। तो एन बराबर, एक मिनट, ये एक्स है और प्लस वाई, तो एन बराबर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब एन का मान क्या होगा, देखो एन ऊपर में है ना, तो एन का मान यहाँ पे क्या होगा, एन बराबर 20
x बराबर क्या होगा r, और y बराबर क्या होगा, y बराबर r+6, और ये समीकरण 1 नाम दे देते हैं इसको, और ये जो मान है इसको समीकरण 1 में रखना है, तो n की जगह में 20 रख देते हैं, x की जगह में r और y की जगह में r+6, ये रहा। तो ये हो गया 20, ये इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस, और ये r 2r हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना होगा, मतलब कितना बचेगा 14 बराबर 2r। ये हो गया, नहीं यहीं से काट देते हैं ना, 2 एकम 2 सत्ते, तो 7 बराबर r। तो r का मान कितना प्राप्त हुआ, r का मान हमें प्राप्त हुआ 7। यही क्या है 10वें प्रश्न का उत्तर है। देखो 11वां प्रश्न, यहाँ पे दिया हुआ है 18, यहाँ भी 18 है ना, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट रख देता हूँ, मतलब n बराबर x प्लस y, यही सूत्र लगाएंगे, ये समीकरण 1 है। n बराबर कितना रखेंगे 18, और x बराबर रखेंगे r, और y बराबर r+2 रखेंगे ना, बिल्कुल। तो n का मान यहाँ पे 18 रख देते हैं, x का मान r और y का मान r+2, और ये बराबर है, ये 2 इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 18 - 2 बराबर r 2r हो जाएगा। तो ये 2 है, r नहीं है, तो घटाएंगे तो 16 बराबर 2r, 2 एकम 2 अट्ठे, है ना। तो r का मान कितना आ गया, r का मान 8 आ गया। अभी जो हमें r का मान 8 प्राप्त हुआ है, इसको अब रखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे। तो r का मान यहाँ पे मैंने 8 रख दिया, और c और ये 5, तो 8c5 मतलब 8 का मतलब 8 फैक्टोरियल, फिर ये 5 फैक्टोरियल, फिर 8 - 5 फैक्टोरियल, यही होगा, बिल्कुल। तो 8 को हम 5 तक के ले जाते हैं, और इन दोनों को घटाएं कितना हो जाएगा, 3 आएगा, है ना, मतलब 5 फैक्टोरियल बड़ा है, तो 8 गुणित 7 गुणित 6 गुणित 5 फैक्टोरियल, और ये रहा 5 फैक्टोरियल, ये 5 और ये 5 फैक्टोरियल कट गया, इन दोनों को घटाएं कितना आएगा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 3 गुणित 2, एक को लिखने की आवश्यकता नहीं, 3 गुणित 2 तक के ही लिख लो। तो 2 एकम 2 चौके, 3 एकम 3 दूनी, ठीक है, कट गया ये सब, ठीक है। बचा क्या, 4 7 और 2, बस इतना ही बचा है, बिल्कुल, है ना। तो ये हो गया 4 दूनी 8, और 8 सत्ते कितना होता है 56, तो 56 क्या है इस प्रश्न का उत्तर है। तो इस तरीके से 11वां प्रश्न भी बन गया। देखो 12वां प्रश्न, 12वां प्रश्न देखो, तो यहाँ पे 28 दिया, यहाँ पे 24 दिया है ना, और अनुपात में है, और यहाँ पे देखो 225 और 11 भी अनुपात में दिया है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आपको पता होगा लिखते कैसे, है ना। तो ये 28 का मतलब 28 फैक्टोरियल, r का मतलब ये r फैक्टोरियल, फिर 28 में क्या करेंगे, r को घटा देंगे इस तरीके से, फिर अनुपात लगाएंगे, है ना। तो अनुपात यहाँ पे लगा देते हैं, फिर 24 का मतलब 24 फैक्टोरियल, फिर 2r - 4 फैक्टोरियल, फिर क्या करेंगे 24 में घटा देंगे इसको, तो घटाएंगे तो ये प्लस में, इसका मतलब ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा, इस प्रकार से। फिर 225/11, ये 28 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, फिर 28 - r फैक्टोरियल, ये पहला और चौथे का गुणा, दूसरा और तीसरे का गुणा, तो ये जो मान है ये कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर में, 2r - 4 फैक्टोरियल, 24 और 4 कितना हो गया 28, माइनस 2r फैक्टोरियल, और ये 24 नीचे में आ जाएगा, ये और ये सेम है, काट देते हैं, है ना, और यहाँ पे 225/11 बस बचेगा। इस 28 को मैं 24 तक के ले जाता हूँ, तो 28 गुणित 27 गुणित 26 गुणित 25 गुणित 24 फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ तक के मैं क्या करूँगा, ले जाऊँगा, और ये जो 2r - 4 है जैसा वैसा रहने देते हैं।
अब ये r है ना, इसको मैं 2r-4 तक के ले जाऊंगा, तो r फिर गुणित r के बाद, हाँ यहाँ पे एक चीज गलत हो गया है मुझसे, यहाँ पे 2r है ना, तो इसको भी 2r लिखो, इसको भी 2r, यहाँ भी 2r, तभी ये कटेगा। मैं देखो डायरेक्ट डायरेक्ट काट रहा था, सेम टू सेम है कह के, है ना, तो यहाँ पे ये अब सेम टू सेम हुआ। ठीक, प्रश्न में ही था ये, मैं भूल गया था लिखना। तो ये हो गया 2r, फिर 2r-1, फिर 2r-2, फिर 2r-3 और फिर 2r-4, यहीं तक के ले जाना है ना। और यहाँ पे 24 फैक्टोरियल है, लिख लो 24 फैक्टोरियल। तो ये और ये कट गया, ये वाला भी कट गया और ये वाला भी कट गया। यहाँ पे 225 और 11 बस बचेगा, और ये पूरा मान बचा है ना, और ऊपर में ये वाला मान बाकी है। इस वाले मान के साथ ये वाला मान गुणा, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला और चौथे का गुणा, मतलब 28 गुणित 27 गुणित 26 गुणित 25 के साथ 11 का गुणा, और ये गुणा, तो 225 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और ये वाला जो है ना, इसको इस साइड ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके इन सभी के साथ क्या लगा है? आर लगा है, तो आर लगा है तो हम दूसरे साइड लिख लेते हैं। तो ये हो गया 2r, 2r के साथ गुणा क्या है? 2r-1, 2r-2 और एक और है 2r-3, इसका ही गुणा था, है ना। अब 225 के साथ देखते हैं, जो जो मान कट सकता है उसको क्या करेंगे? कटा देंगे। तो देखो 5 के पहाड़ा से ये कट सकता है, ये 25 के पहाड़ा से भी कट रहा है ना। तो 25 के पहाड़ा से कितने बार में कट रहा है? 25 एकम, एक बार हो गया, और ये 25 के पहाड़ा से 25 चौक 100 और 25 अट्ठे 200, और फिर 225 कितना होता है? 9 बार, तो 9 से ये कट रहा है। अब 9 के पहाड़ा में देखो, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 एकम 9 तिया 27, है ना। तो इनको भी हम काट देते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे है 28, फिर गुणित 3 गुणित 26 गुणित 11, और यहाँ पे है 2r, 2r-1, 2r-2 और 2r-3। अब हम क्या करेंगे? इस नियम का पालन करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक मान 11 है ना। अब यहाँ पे देखो 28 है, तो 28 दिया हुआ है, तो 28 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 11 से बड़ा है ना, तो 11 से बड़ा क्या क्या मान हो सकता है? 12, 13, 14, 15, है ना, ये सारे मान क्या हो सकते हैं? इससे बड़ा हो सकता है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 14 गुणित 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके साथ देखो 3 है, 3 को भी हम ऐसे कर ले। अब ये जो है 11 से बड़ा है 26, है ना, तो 11 से बड़ा है मतलब 12, 13, 13 दूनी 26 होता है, तो 13 गुणित, इसको मैं लिख लेता हूँ 13 गुणित 2, और ये 11, फिर 2r, फिर 2r-1, फिर 2r-2, फिर 2r-3। तो ये 11 हो गया, ये 13 हो गया, 14 हो गया। 11 के बाद आना क्या चाहिए? 12, है ना, 12 आना चाहिए। तब 12 लाने के लिए क्या करेंगे? ये जो मान है ना, ये छोटा छोटा, ये और ये और ये, इन तीनों का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 11 भी आ गया, समझो, है ना। 11 के बाद 12 भी आ गया, 12 के बाद 13 भी आ गया, देखो 11 हो गया, इसको गुणा किए तो 12 आ गया, 12 के बाद ये 13 और 13 के बाद 14 आ गया, 4 मान। यहाँ भी देखो 2r, फिर 2r-1, फिर 2r-2, फिर 2r-3, ठीक है, इस तरीके से। अब निकालना क्या है? r का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा मान क्या है? यहाँ पे देखो, ये सबसे बड़ा मान है 14, और यहाँ पे सबसे बड़ा मान कौन होगा? ये 2r। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई भी मान घटा नहीं रहे हैं, ठीक है, मतलब ये पूरा मान प्लस में, इसलिए ये सबसे बड़ा मान हो गया। तो इनकी और इनकी तुलना करना है, ठीक। इसके बाद 13 के साथ किसकी तुलना करना है? जिसमें हम 1 घटा रहे हैं, इसके साथ तुलना करो। 12 की तुलना इसके साथ और 11 की तुलना इसके साथ करेंगे, तो r के मान तीनों में एक, मतलब चारों में एक बराबर आएगा। देखो मैं आपको बताता हूं, पहला ये वाला तुलना करते हैं, ठीक है, यहाँ पे नंबर दे देते हैं पहला। तो 14 के साथ तुलना कर रहे हैं 2r का, तो ये हो गया 2 एकम 2 सत्ते, तो r बराबर कितना आ गया? 7, सब में 7 आएगा r का मान, ठीक है। यहाँ पे 1 की हमने तुलना किया तो 7 आया। 13 के साथ तुलना करते हैं
2r-1 का, तो ये इस साइड आके क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, माइनस है तो इस साइड आके प्लस हो जाएगा, 13 14, 14 बराबर 2r। अब यहाँ भी देखो सेम टू सेम आ रहा है ना, तो सेम टू सेम आ रहा है, तो ये 2 एकम 2 सत्ते 7, और r का मान कितना आ गया, यहाँ भी 7 आ गया। सेम टू सेम यही मान सभी में प्राप्त होगा। फिर 12 के साथ भी करो, तो 12 बराबर 2r-2, तो ये फिर से 14 हो गया, और फिर 2r हो गया, फिर 7 प्राप्त होगा r का मान, यहाँ भी है ना, और चौथे में भी सेम टू सेम होगा। तो r का मान कितना आ रहा है, सभी में r का मान 7 आ रहा है। यही क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, सबको करके नहीं देखना है, यहाँ पे मैं समझाने के लिए सबको बता रहा हूँ। आप इनमें से किसी एक को करना या डायरेक्ट लिख देना तुलना करने पर। इस तरीके से लिखने के बाद आपको किसी एक को ही करना है, तो r का मान जो आएगा ना सबके लिए सेम रहेगा। समझ में आ गया? चलो अगला प्रश्न देखें। आप देखो 13वां प्रश्न, यहाँ पे देखो 20c 5 दिया हुआ है, प्लस सिग्मा दिया हुआ है 5 में, ऊपर में 5, और r बराबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ऊपर में अगर 5 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 25 में 5 घटा दूंगा, तो कितना आएगा 20। ठीक है 20। अब ये जो नीचे में r बराबर 2 रखने के लिखा है, तो इसी 25 में मैं क्या करूंगा, इस 2 को घटा दूंगा, तो कितना आएगा 23। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे जो C4 का मान है ना, C4, और यहाँ पे जो ऊपर का मान आएगा, ऊपर का मान, ठीक है, और सभी मान किस में होते हैं, जोड़ने वाले में, तो 20 से शुरू होगा और 23 तक के जाएगा। ठीक है, 20 से शुरू होके कहाँ तक जाएगा, 23 तक जाएगा। ये 5 और 2 का मतलब यही है। देखो कैसे, 20 C5 जैसा है वैसा लिख देते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे प्लस लगाते हैं, और हर एक मान क्या होगा, ये सभी मान जो 20 से शुरू होगा ना, 20 C, और यहाँ पे कितना दिया है, 4 दिया है। ठीक है, सभी को क्या करेंगे, जोड़ते हुए लिखेंगे। फिर 20 के बाद क्या होगा, ये आगे बढ़ते जाएगा, सिग्मा वाला है, मतलब 20 के बाद 21 आएगा, 21c, लेकिन नीचे में 4 है वो तो रहेगा ही रहेगा, है ना, क्योंकि r ऊपर में है, तो ऊपर बस का ही क्या होगा, बढ़ते क्रम में रहेगा। फिर 21 के बाद 22 C4, फिर 23 C4, इस तरीके से। ये चीज आपको समझ में आया। ऊपर के 5 को पहले घटाओगे तो देखो 20 आ गया, 20 से शुरू होगा कह रहा है, और इसके बाद क्या करेंगे, r बराबर 2 लिखेंगे, मतलब 2 यहाँ पे मैं रखूंगा r की जगह में, तो कितना आ जाएगा, 23 आएगा, है ना। तो 20 से शुरू होके ऊपर का जो मान है वो कहाँ तक जाएगा, 24 तक। और यहाँ पे r दिया है कि नहीं दिया है, तो जैसा है वैसा हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। ठीक है, अब देखो ऊपर में यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, दोनों मान किस में है, 20 में है ना, ये भी 20 है और ये भी 20 है, दोनों मान किस में है, 20 में दिया हुआ है। तो 20 और 20, और यहाँ पे C5 प्लस C4 दिया है। तो इसको हल करने के दो तरीके हैं। दो तरीके कौन सा, आपको एक तरीका और पता होगा, ये लंबा चौड़ा होगा ना, इसलिए मैं इस तरीके का उपयोग नहीं करूंगा। करना चाहो तो इसका उपयोग कर सकते हो, ये भी सरल है, x प्लस वाई वाला, ये नियम लगा दो। देखो 20 और 20 दोनों सेम है ना, तो 20 और 20 करके आप इसको हल कर सकते हो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे कहीं पे भी r नहीं दिया है ना, r नहीं दिया है, तो ज्यादातर ना हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। करेंगे नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि करेंगे, हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे r नहीं दिया है या n या कुछ भी नहीं दिया है, तो कहो कि हम इस तरीके का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो तरीका उपयोग करेंगे, जो छोटा है और सरल है, उनका उपयोग करने वाले हैं। तो देखो 20 और 20 यहाँ पे भी दिया है, C5 और यहाँ पे 4 दिया। अगर इस तरीके से ऊपर का मान सेम हो और नीचे का मान अलग हो, तो यहाँ पे एक मैं सूत्र बता देता हूँ। देखो चूंकि NCR इस तरीके से है ना, और प्लस NCR माइनस एक मान क्या है, छोटा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n और n दोनों जुड़ जाएगा। तो n और n मतलब जुड़ेगा नहीं, मतलब ये n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये n हो गया और ये n हो गया, तो n और n के साथ 1 का क्या कर देंगे, ये माइनस है ना, तो समझो कि यहाँ पे क्या हो गया, प्लस होगा, तो n प्लस 1 आ जाएगा और ये CR हो जाएगा। ठीक है, CR, देखो ये r और r, ये r बन जाएगा, ये माइनस है, ऊपर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब नियम समझो यहाँ पे, तो ये 20 क्या हो जाएगा, 20 के साथ प्लस 1, मतलब 20 और 1 कितना हो गया, 21 होगा ना। देखो ना, n का मान हम 20 रखेंगे, 20 रखेंगे बिल्कुल, तो 20 यहाँ पे आ जाएगा। और इसके साथ जैसे हमने यहाँ पे कितना किया है, देखो ये नीचे में माइनस है ना, तो ये ऊपर जाके क्या हो गया, प्लस 1 हुआ ना।
तो माइनस से ऊपर जाके ये हो जाएगा +1। तो 20 के साथ अगर मैं 1 जोड़ देता हूँ, 20 के साथ कितना जोड़ देता हूँ, 20 ये और 1 जोड़ता हूँ तो 21 हो जाएगा। तो ये बन गया 21 बन गया। कितना बन गया? 21 बन गया। अब यहाँ पे देखो R और यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो R और C मतलब R और R, ये माइनस वाला कहाँ हो गया? ऊपर चला गया है। तो R और R बस आपको दिखाई दे रहे हैं। और देखो आगे वाला R बड़ा है ना, तो ये R क्या हो जाएगा? आगे वाला ही लिखाएगा। तो यहाँ पे C कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर? आगे देखो, ये मान, ये दोनों मान हल हो गया ना, ये दोनों मान अब हल हो गया और हल होने के बाद ये मान बना। बाकी बचा कितना है ये, तो इसको लिख लेते हैं। 21C4, 22C4, फिर 23C4। अब ये दोनों मान सेम हो गया। देखो तो 21 और 1 क्या हो जाएगा? 22। आपको पता चल गया होगा है ना, डायरेक्ट मैं लिख दूं 22C और 5 ये लिखो। ठीक, फिर ये दोनों मान को अब क्या करना है? उतार देना है। 22C4 फिर 23C4। अब क्या होगा? फिर इन दोनों को ले लो, बगल में कर देता हूं। तो ये हो जाएगा 22 और 1 23 हो जाएगा। C और ये बड़े वाले को पहले लिखना होता है ना, इस तरीके से। फिर ये 23C4। अब ये 23 23 एक 24 हो जाएगा, 24C4 है ना। तो 24C4 यहाँ पे क्या हो गया? आ गया। ठीक, अब देखो आगे और कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। हमारे पास सिर्फ अकेला यही मान बस बचा हुआ है ना, अकेला बचा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये 24 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 24 फैक्टोरियल। फिर ये 4 फैक्टोरियल, फिर 24 में 4 घटाओ कितना आएगा? 20 फैक्टोरियल है ना। 20 फैक्टोरियल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो 24 गुणित 23 गुणित 22 गुणित 21 गुणित 20 तक के जाएगा। और ये 20 फैक्टोरियल, और इस 4 को हम कहाँ तक ले सकते हैं? 4 3 2 तक के। 20 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल काट देते हैं। 4 के पहाड़ा में कट रहा है, 4 एक कम, 4 छक्के 24। 3 के पहाड़ा से कुछ कट रहा है, हाँ 3 सत्ते 21। 2 के पहाड़ा से कट रहा है, 2 एक कम 2 तिया, है ना, ये सब कट रहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बाकी इनको यहाँ पे हल कर देता हूँ। 2 एक कम 2 तिया, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, 3 बचा, 3 के बाद 23, 23 के बाद 22 भी बचा है, और 22 के बाद 7। ठीक है, इन सभी का गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर जो मान आ रहा है वो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। और यहाँ पे ये एक मिनट, यहाँ पे मैंने 5 लिखा है ना, ये 4 लिखा है ना, यहाँ पे 5 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 5 हो जाएगा, एक और बढ़ाएंगे यहाँ पे। ठीक है, नीचे में 5, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, नीचे में मैं इस तरीके से 5 लिख देता हूँ। और 5 लिखने के बाद ये यहाँ पे जो 20 दिया था ना, ये 19 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि 5 घटाना है। देखो यहाँ पे 24 में 5 घटाओ 19 आएगा। यहाँ पे कुछ गलती हो गया है, सुधार लेते हैं यहीं पे, है ना। 19 हो जाएगा, ये 19 फैक्टोरियल, 20 के बाद क्या होगा? 19। तो 19 फैक्टोरियल तक की ये कट जाएगा, तो 20 यहाँ पे बचेगा। और ये रहा 20, तो 5 एकम 5 चौके 4 भी हो गया। अब इन सभी का क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। इन सभी का गुणा करने पर जो उत्तर आ रहा है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 42,504 आएगा, है ना। गुणा करके देख लेना, इसका आंसर है। ठीक है, तो 13वां प्रश्न का उत्तर यहाँ पे निकल गया। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का। देखो अंतिम प्रश्न को सिद्ध कीजिए, है ना। NCR प्लस 2 R-1 प्लस NCR-2 बराबर सिद्ध करके ये मान हमें लाना है। बहुत आसान प्रश्न है, देखो बहुत इजी, मैं हल कर देता हूँ। बराबर लिखना है यहाँ पे और हल लिख लेना है आगे पे। ठीक है, हल लिख के ये मान लिखना है। इसके अगले स्टेप को मैं लिख रहा हूँ। देखो NCR जैसा वैसा रहने दो, ये 2 बार है तो 2 बार कर लेते हैं। तो ये 2 बार का मतलब R है ना, ये C मैं भूल गया हूँ, C और N, यहाँ पे इसके ऊपर में घात N है ना, ये मैं भूल गया था। तो यहाँ पे मैं C लिख लेता हूँ, N 2 बार है ना, तो अलग अलग कर लेते हैं। R-1, फिर एक बार और लिखते हैं NCR-1, फिर प्लस NCR-2, और सिद्ध करके हमें ये मान लाना है। तो क्या करेंगे? जोड़ा बना लेते हैं इन दोनों का। ये जोड़ा बन गया है ना। अब देखो ये सूत्र के फॉर्म में आ गया। R फिर R-1, ऊपर में NN दिया हुआ है, बिल्कुल NN दिया हुआ है। तो मैंने क्या बताया था? N + 1
ये आर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एक बार लिखना है ना। तो ये जो आर माइनस 1 है ये n प्लस 1 हो गया, फिर c, फिर ये r को हमें लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से इस वाले को भी कर लेते हैं। यहाँ भी n मतलब n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, और c फिर ये r माइनस 1। ठीक है, एक ही बार हुआ है, 1 आ जाएगा। अब इन दोनों को साथ में लेकर करते हैं, तो ये n प्लस 1 और ये n प्लस 1 मतलब 1 और जुड़ जाएगा, इतना हो जाएगा n प्लस 1 है ना। फिर c, फिर ये रहा r, तो ये n और 1 कितना हो गया 2, फिर c r, यही क्या है, राइट हैंड साइड है ना। राइट हैंड साइड क्या हुआ, सिद्ध हुआ। इस तरीके से ये भी कंप्लीट हो गया। तो ये प्रश्नावली कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली को देखेंगे।